प्राकृतिक का फल देते हैं, इसमें बहुत सारे लोग शिकायत करते हैं, बहुत सारे लोग इसमें भी आलोचना करते हैं कि चीज फल देना अच्छा नहीं है। लेकिन मैं ऐसे फल नहीं दिलवा रहा हूँ। प्राकृतिक जब पुजारी कहते हैं प्राकृतिक का फल देने का मतलब ये होता है कि हम स्वयं प्राकृतिक का पुजारी है और प्राकृतिक का बार बार नाम हो, प्राकृतिक का बार बार उच्चारण हो, ताकि लोगों में एक तरह से जागृत हो सके कि सचमुच प्राकृतिक का फल चढ़ाना चाहिए और प्राकृतिक का स्वभाव में जीवन व्यतीत करना है। प्राकृतिक का स्वभाव का मतलब होता है कि छुआछूत नहीं करना है, नफरत नहीं करना है, घृणा नहीं करना है और किसी का खाना पीना को टोकना नहीं है, किसी का पहना ओढ़ावा को भी टोकना नहीं है। बस सहजता के साथ में निरंतर प्राकृतिक स्वभाव में रह के काम करते रहना है। और फल चढ़ाने का मतलब ये होता है कि ये लोग, हम सभी लोग लगातार उपवास प्यास रखते हैं। तो उसमें क्या है, इस जब चढ़ाने के बाद में इसको भगवान तो ग्रहण करते नहीं या भगवान खाते नहीं हैं, बस चढ़ाते हैं और उसके बाद में उस शक्ति फल को हम ही लोग खाते हैं। तो इनके अंदर में भी एक तरह से एनर्जी आता है, एक तरह से ऊर्जा आता है, एक तरह से इनके अंदर में भी एक शक्ति प्राप्त होता है फल के माध्यम से। इसीलिए हम इसको चढ़ाने का प्रयास करते हैं कि हमको फल चढ़ाने से एक तो थोड़ा सा अन्न अच्छा मिल जाएगा और हमारा पेट भी थोड़ा सा भरेगा और लोगों में शक्ति भी प्रदान होगा, आध्यात्मिक शक्ति भी होगा। आज हम सभी लोगों को ध्यान देने की ज़रूरत है। आंतरिक शक्ति मतलब अंदर से मजबूत होना है। हम सभी लोग अंदर से कमज़ोर हो चुके हैं, अंदर से हम लोग टूटे हुए हैं। आज आंतरिक शक्ति मजबूत करने के लिए हम सभी को प्रयास करना है। जब आंतरिक शक्ति अंदर से जब मजबूत हो जाते हैं तो कोई हमें विचलित नहीं कर पाएगा। मैं स्वयं का उदाहरण मैं देना चाहूँगा। मुझे भी विचलित करने के लिए, मुझे भी इस काम से हटाने के लिए तरह तरह के उपाय किया गया। ऐसा ऐसा उपाय किया गया कि बता नहीं सकता। मानसिक तौर से तोड़ने के लिए, वैचारिक रूप से तोड़ने के लिए, हमारे साथ चलने वालों को भी तोड़ने के लिए। और हमारे साथ बहुत लोग आए और लोभ के कारण, लालच के कारण या अपना अपना झाड़ फूक से पैसा कमा के धन दौलत अर्जी प्राप्त करने के लिए या धन दौलत इकट्ठा करने के लिए या तरह तरह के उपाय करके धन दौलत कमाने के लिए जो मनसा वाले थे हमारे साथ चल रहे थे और वो चले गए। क्योंकि मेरे से आते हैं, ज्ञान सीखते हैं, बुद्धि सीखते हैं और वो और लोभ लालच में चले जाते हैं। तो ये जो फल चढ़ा रहे हैं, ये फल चढ़ाने का मतलब यही होता है। तो ये फल चढ़ाने के बारे भी बोल सकते हैं। बहुत सारे लोग को बोलते थे कि ये टोपी माला के बारे में भी बोलते थे, हमारे स्वागत करने का तरीका भी बोलते हैं। इसको मैं बाद में बताने का प्रयास करता हूँ और बीच बीच में बताते रहूँगा। जय प्रकृति, हे प्रकृति, हे प्रकृति। अगुवाई कर रहे हैं और कदम से कदम आगे बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन हर कदम में कांटा है, हर कदम में तकलीफ है। क्योंकि इस गांव में ही मैं ही शुरुआत किया हूं और इस गांव में बहुत लोगों को एकत्रित किए, संगठित किए और इस गांव में भी काफ़ी कुछ जागृत किए। लेकिन जागृत होते जाते हैं उसके बाद मेरा ही चेला चपेटा, मेरा ही टांग खींचने के लिए, मेरा ही कमज़ोर करने के लिए, मुझे ही विचलित करने के लिए तरह तरह का हथकंडा अपनाना शुरू कर लेते हैं। इसीलिए जीवन में सफल होना है तो आओ मेरे संग, अच्छा लगता है तो आओ मेरे साथ दो,
और अगर नहीं अच्छा लगता तो आप अपने स्तर से कीजिए काम, आप अपना अलग संगठन आप भी खड़ा कीजिए, एक संगठन और खड़ा कीजिए। आप लोग बोलते हैं कि हम लोग एक साथ चलना चाहिए, एक साथ चलना चाहिए, और एक साथ कैसे चलेंगे अगर प्रेम भावना ना हो, प्रेम से अगर हमारा मानसिक स्थिति ना हो तो नहीं आएंगे। इसलिए चलिए हम सभी लोग यही प्रयास करेंगे कि हम लोग आपस में दुर्भावनाएं ना रखते हुए प्रेम भाव से रहते हुए सहजता से लगातार काम करते रहें। जय धर्मेश।